हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरेंद्र काब। आज हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डिजीज़ ऑफ द कोरोनरी वेसल कॉजिंग स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन मे बी एरिथमेटस और नॉन एरिथमेटस। इट मीन्स क्या? एक डिजीज़ है जिसमें जो वेसल्स का सर्कुलेशन है कोरोनरी आर्टरी का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो दो डायग्राम शो हो रहे हैं, इन डायग्राम्स में हमको समझ में आएगा कि ये जो नॉर्मल आर्टरी जो लिखा हुआ है, नॉर्मल आर्टरी में ये नॉर्मल स्ट्रक्चर कोरोनरी आर्टरी की है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, लेकिन किसी फॉरेन बॉडी के आने के कारण, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने के कारण। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो येलोइस जो सेकेंड इमेज में नर्विंग ऑफ आर्टरी है, यहाँ पे ये डिपोजिशन ऑफ फैट एंड लिपिड्स, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इस कंडीशन को, कुछ फॉरेन बॉडी का जमा हो जाना। ऐसी कंडीशन में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस्चेमिया बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। इसके बाद में बात करें इटियोपैथोलॉजी। इटियोलॉजी इटियोलॉजी माने ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है तो क्यों होती है, इसकी इटियोलॉजी अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कम आएगा, किसके कारण? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। ये इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी उसके कारण। कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ आर्टरी बाय एम्बोलाई और थ्रोम्बस। ये तो थ्रोम्बस है, एम्बोलाई आर्टरी में कहीं है तो उसके कारण प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा। सडन नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दैट मीन्स कोरोनरी आर्टरी अचानक से नैरो हो जाए। नैरो हो जाए मतलब हो सकता है उसमें स्पाज्म आ जाए, या आर्ट्राइटिस भी हो सकता है, या फिर एनीमिया के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इस्चेमिया। अब इस्चेमिया में हमारे यहाँ हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड पे समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। इसमें फॉरेन बॉडी एम्बोलाई थ्रोम्बस ये आके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? ब्लड नॉर्मल फ्लो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फॉरेन बॉडी के डिपोजिशन के कारण फॉरेन बॉडी डिपोजिशन हो गया। इसके कारण ये जो ब्लड है इसका फ्लो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है? ब्लड अपने साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है? ब्लड अपने साथ में ब्लड के साथ होती है एक तो ऑक्सीजन, दूसरा होता है न्यूट्रिएंट, है ना। ये दो चीज़ तो अपने साथ ब्लड लेके जाता है, और एक और चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है जो उसका नाम है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हार्ट क्या करेगा? जैसे कि ये ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ और मायोकार्डियल जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन सप्लाई लेस हो जाएगा, न्यूट्रिशन लेस मिलेंगे उसको, और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। इसके कारण मायोकार्डियम में क्या होगा? पैथोलॉजी डेवलप होगी। ये जो सिचुएशन रहेगी इस्चेमिया की, ये पैथोलॉजी डेवलप करेगी, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। इसके कारण इंजरी भी होगी, और प्रॉपर उसको वर्क करना है। वर्क करने के लिए उसको क्या? न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, उसको ऑटो भी नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम होगी मायोकार्डियल लेयर में। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इस्चेमिया, ठीक है। इस्चेमिया की इटियोलॉजी की अगर बात करें तो इटियोलॉजी अपन ने देख ली, वेसोस्पाज्म के कारण हो सकता है,
डिमांड अगर बढ़ जाए तो एक्यूट ब्लड लॉस, एनीमिया की कंडीशन हो जाए तो एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि एनीमिया की कंडीशन में ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा। जैसे कि ये आर्टरी है, आर्टरी में नॉर्मल फ्लो, नो ओकल्जन, मतलब यहाँ पे ब्लड को फ्लो को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है तो इसमें केवल O2 सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, बाकी न्यूट्रिएंट बरोबर जाएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का भी बरोबर एक्सक्रीशन होगा। तो एक कंडीशन ऐसी है एनीमिया, एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ओनली ऑक्सीजन सप्लाई हिम्पर्ड होगा, बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल काम करेंगे, न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या रहेंगे, ये इनका जो फंक्शन रहेंगे नॉर्मल फंक्शनिंग में रहेंगे दोनों, ठीक है। अब अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर जाएगा। इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट मीन्स एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन जहाँ पे ऑपल्जन होगा, वहाँ पे इंजरी होगी एंडोथेलियल लेयर में, एंडोथेलियल लेयर में इंजरी होने के कारण इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिएक्ट होंगे, एक्शन करेंगे, उसके कारण क्या होगा, लिपिड और फैट का डिपोजिशन होने लग जाएगा आर्टेरियल वॉल पे। लिपिड और फैट का डिपोजिशन होने के कारण वहाँ टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आके इकट्ठी हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन होगा मतलब, और उस एरिया पे क्या होगा, उस एरिया पे फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स विद इन वेसल्स, वेसल्स पे क्या होगा, फिर जो है स्मूथ मसल्स आ जाएगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मतलब जो फैट जमा हुआ उसके ऊपर स्मूथ मसल्स की लेयर बन जाएगी, ठीक है। और उस स्मूथ मसल्स की लेयर के बाहर एक फाइब्रस लेयर बन जाएगी, इसको अपन कहेंगे फैटी कोर, एथेरोमा बन जाएगा, एथेरोमा की कंडीशन बन जाएगी, है ना, ठीक है। फिर वो क्या होगा, जो जो एथेरोमा जो बना है वो प्रोट्रूड होकर जो ल्यूमन की जो वॉल है उस वॉल में आ जाएगा, वो जो प्रोट्रूड होगा तो एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है, और इस्चेमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, पेन इन द कार्डियक रीजन, पेन होगा, प्रोलॉन्ग्ड कार्डियक पेन होगा, एंजाइटी होगी, फियर, पेशेंट को डर लगेगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, और पेशेंट में कॉलेप्स के भी सिम्टम मिलेंगे। अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में कार्डियक मार्कर्स करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, सॉरी हाँ, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कार्डियक मार्कर्स के बाद में ये सारा देखेंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन से, इसलिए हमें CRP का लेवल भी एलिवेटेड मिलेगा। एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में हम पल्मोनरी ईडीमा देखेंगे, हार्ट का साइज़ देखेंगे, कार्डियोमेगली तो नहीं है, इको करवाएंगे, इको कार्डियोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी क्यों करवाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकल के फंक्शन को समझने के लिए कि इनके फंक्शन प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जैसे कि मुरल थ्रोम्बस तो नहीं है, कार्डियक रप्चर तो नहीं हुआ है, वेंट्रिकुलर के जो सेप्टास है उनमें डिफेक्ट तो नहीं है कुछ, और मिट्रल रिगर्जिनेशन तो नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं है। ये सारे सिचुएशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। ECG करवाएंगे, ECG में ST सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा, T वेव इन्वर्ट मिलेगी, और Q वेव है वो भी डीप मिलेगी हमको। इसका हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो 60% चांसेस उसके सर्वाइव करने के बढ़ जाएंगे। उसको ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, पेशेंट को ECG लीड्स लगाएंगे और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स देंगे, उसको रीपरफ्यूज़न थेरेपी करेंगे ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हार्ट का बना रहे और पेशेंट सर्वाइव कर जाए। लेट मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को कहेंगे कम्प्लीटली स्मोकिंग बंद करें,
रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट मेंटेन करें, लो लिपिड लो कोलेस्ट्रॉल की डाइट लें। सेकेंडरी में उसके प्रिवेंशन में क्या है, एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे ताकि कोगुलेशन ना हो, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देंगे। बीटा ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये तीनों चीज़ें क्या करती है, बीपी को लो करने का काम करती हैं। एडिशनल थेरेपी फॉर कंट्रोल फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, अगर डायबिटीज़ है तो साथ में वो ट्रीटमेंट भी चलाएंगे, और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। सर्जिकल इन्वेंशन, अगर पेशेंट को ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, अगर नैरोविंग मोर देन 70% है, तो उसमें फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर्स लेते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं उसमें, या फिर उसमें स्टेंट लगाएंगे। स्टेंट में क्या होता है कि जहाँ पर थ्रोम्बस है, उस थ्रोम्बस की जगह एक स्टेंट फिक्स कर दिया जाता है मेटल का, जस्ट लाइक स्प्रिंग, तो वो वेसल को वहाँ से डायलेट करके रखता है। या फिर बाईपास करेंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या फिर पीटीसीए करेंगे।